और शुरुआत करेंगे जिसका जिक्र रचित सर ने किया था अस्त्र माइक्रो के साथ। तो अस्त्र माइक्रो के साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे सर। इसमें हम डिफेंस को लेकर के लगातार इस सेगमेंट में हम बातचीत कर रहे हैं। अस्त्र माइक्रो पे अभी क्या करना चाहिए सर? आपने उस समय जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए, और क्या अभी भी खरीदारी के मौके हैं यहाँ पर अस्त्र माइक्रो में? सर एक सिंपल चीज इसको ऐसे देख लीजिए, अस्त्र माइक्रो रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव सिस्टम्स, डिफेंस, स्पेस, मीटियोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन। आप देखिए पूरा मिक्स बैग है ये। जितने सेक्टर्स हम अभी चलते हुए देख रहे हैं ना, उनका मिक्स बैग है। और इंडस्ट्री मीडियन जो अभी चल रहा है, जैसे आप देखिए मिक्स बैग में एमटीआर टेक्नोलॉजी 264 की पीई मल्टीपल पे है, जेन टेक्नोलॉजीज भी 90 प्लस पे है, भारत डायनेमिक्स जिसको हमने अभी कवरेज में रखा था 118 पे है। ये अभी भी कम है, ये 80 के लेवल्स पे चल रहा है। इसमें स्टीम है। मई 19 मई के आसपास 1140 रुपए के लेवल्स पे वापस से हमने सजेस्ट किया था, और आज यहाँ पे 50% आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर कूल ऑफ करता है, हो सकता है 1540 ऐसे ऑड लेवल्स आपको आते हुए दिखे, वहां पे वापस अपनी पोजीशन कवरेज कर लीजिएगा। फ्रेश पोजीशन अगर आप बनाना चाह रहे हैं जी, तो मध्यम अवधि के लिए बनाइएगा। 2500 से 3000 के टारगेट अभी भी इसमें इंटैक्ट है, और इस हिसाब से बनाइएगा कि 1540 तक आए या 1480 तक आए तो आप और खरीद सकें। ठीक सर। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इसके बाद जरा अदानी पावर पे सर, कल आपसे बातचीत हो रही थी, लेकिन जब ये शो खत्म हुआ उसके बाद एकदम से यहाँ पर अप मूव देखने को मिला प्रदीप सर। 230 231 क्रॉस हो गया लेवल। आप देखिए क्या करना चाहिए, कैसा लग रहा है आपको करंट लेवल पे? मेरा इसमें व्यू क्लियर है, मैंने बता भी दिया है। और इसमें जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। लेकिन शॉर्ट टर्म में इतना ऊपर आ चुका है तो इसीलिए फ्रेश बाइंग है, जो आप बीच बीच में बोलते रहते हो ना कि फ्रेश बाइंग मैं खाली पूछता रहता हूँ सर, ताकि मतलब दर्शकों को ये गलतफहमी ना हो कि मतलब कहीं पर भी लोग अपने मन से ना खरीद ले। आपने कुछ पॉजिटिव बोल दिया कि भाई ये शेयर यहाँ तक जा सकता है, लोग क्या करते हैं कि उसी लेवल पे खरीद लेते हैं। तो क्लैरिटी के साथ सवाल लोगों को व्यू मिल जाए कि नहीं भाई करंट खरीदना है कि नहीं खरीदना। जी सर। एग्जैक्टली इसीलिए ना वो क्लैरिटी मैं भी दे देता हूँ कि न्यू लोगों को नहीं इन्वेस्ट करना है। टारगेट यहाँ पे 280 का आना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है तो 280 का टारगेट दे रहे हो, बाय क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक बार का ना एक डीप, मुझे लगता है कि हेल्दी करेक्शंस अगर 205 से लेके 200 के आसपास भी आता है, वो एक बढ़िया वैल्यू जोन रहेगा। उसमें मैं इंटरेस्ट रहूंगा फ्रेश बाय करने के लिए। एंड बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। 280 ऑन द वे। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच अंबाला मैम जरा देखिए, आप दो स्टॉक ले लीजिए। एक तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ले लीजिए कि क्या करना चाहिए। अभी 300 का लेवल क्रॉस हो गया है। हालांकि ये 300 का लेवल क्रॉस हो गया है, लेकिन इस पर और डिटेल में बातचीत जो है कल हम करेंगे। छोटे शेयर ऊंची छलांग में दोपहर 2 बजे एक बार जरा दिखा दीजिए छोटे शेयर ऊंची छलांग। जो भी दर्शक 200-250 तक के शेयर में सवाल पूछना चाह रहे हैं, वो अभी भी अपने चाहें तो अपने सवाल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको शामिल करने की। हालांकि जो है जितने ज़्यादा हो सके हम उतने ज़्यादा सवालों को शामिल करने की कोशिश करते हैं। कम से कम 50 शेयर कोशिश करते हैं कि शामिल करें। तो आप भी अपने भेज दीजिए। ये कुछ से नाम जो है थम पे दोपहर 2 बजे शनिवार की दोपहरी में, अगर छुट्टी का दिन है तो घर पे बैठ के देखिए, ऑफिस वगैरह में है तो कहीं लंच टाइम में अपना फ़ोन वगैरह पे भी आसानी से देख सकते हैं। तो कल की बुकिंग करा लीजिए दोपहर 2 बजे। रचित जी और अंबाला जी रहेंगे हमारे साथ। तमाम दिग्गज अच्छे शेयरों पे अच्छी बातें करेंगे। और अब किस में दम दिखेगा, अब कौन से छोटे शेयर हैं जो ऊँची छलांग लगा सकते हैं। अच्छा, आप लोग अपनी अपनी रिकमेंडेशन भी लेकर के आएगा रचित सर, अंबाला मैम, अगर कुछ एक ऐसे शेयर जो 200-250 रुपये के हों जहाँ खरीदारी की जा सकती है। लेकिन सवाल SCI को लेकर के अंबाला मैम, और HL भी कवर कर लीजिए। ओके, SCI 6 महीने के दायरे पर 350 से लेकर के 415 रुपए के टारगेट के लिए बाय, करंट प्राइस पर भी बाय कर सकते हैं। HAL 4432 जी, अच्छा बाय कर सकते हैं। यस, और आई होप कि आपने 4200 पर मिस नहीं किया है, बिकॉज आई वाज लाइक दिस। मैंने यही स्टेटमेंट आपको दिया था दैट कि यहाँ खरीदो, और अगर 3800-3700 आता है जिसकी उम्मीद कम है, वहां पर भी खरीदने की कोशिश ही रखना। तो ये ऊपर पहले गया है, तो अब आपका जिन लोगों ने भी खरीद लिया है, आपका और जो आज खरीदेंगे उनके लिए भी स्टॉप लॉस जो अब रहने वाला है वो रहता है आपका स्ट्रेट 4000 का। यहाँ से आपके जो टारगेट्स रहेंगे 4200 पर बाइंग थी क्योंकि, तो 4750, और अगर आप होल्ड करना चाहें तो 5200 5200 के टारगेट के लिए सेम स्टॉप लॉस पर होल्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। चलिए, ये बात है। MPH स्टाइल जी लिख रहे हैं कि एक सेकंड कहाँ गया, वो कह रहे हैं कि आज रचित जी से
खुश आदमी इस दुनिया में आपको नहीं मिलेगा विपुल जी। देखिए उनका स्माइल, देखिए कितने खुश हैं आज। तो ये बात सही है सर। ईरान ने कैंसिल कर दिए टॉक्स, स्विट्जरलैंड नहीं जा रहा है, क्रूड ऊपर आने लग गया है। लेबनान को जो हिट किया है इजराइल ने, ईरान ने साफ बोल दिया है नो टॉक्स बिफोर इजराइल स्टॉप्स। हाँ। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग हियर। कोई भला आदमी अपने जन्मदिन को अच्छे मूड से मनाने के लिए कुछ तामझाम कर रहा है, प्लानिंग्स कर रहा है, उसमें भी हम सब लोग परेशान हो रहे हैं। आपका बर्थडे birthday क्या है आज? था, मेरा नहीं था, ट्रम्प साहब का बर्थडे था, उसकी तैयारियां है, वो सब की है उन्होंने तैयारियां हैप्पी बर्थडे बनाने के लिए। तो It's उनका okay, बर्थडे 14 को ही निकल गया ना मैम, संडे को पूरा पूरा हफ्ता सेलिब्रेट करेंगे। ओके, हाँ। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बहुत ये अच्छे। भला अब देख, आदमी डोनाल्ड ट्रंप को बोल रही है। हाँ, ठीक है, ट्रम्प को, ऑन हाँ स्क्रीन कुछ ठीक है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार। हाँ, और ये जो है बहुत शानदार। लेकिन रचित सर, ये जरा देखिए, पारस डिफेंस पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अंबाला मैम को हम लोगों को मतलब कोई बड़ा तोहफा देना चाहिए, गाड़ी वाड़ी कि मतलब जिस तरीके से जब से इन्होंने लिया है, आप देखो 1 महीने में 83-84% का रिटर्न आ गया। ये खुद बोल नहीं सकती है। अभी मैंने बेच दिया, अब नहीं है, लेकिन फिर खरीदूंगी। तो तोहफा तो भिजवा दीजिए मैम, इतने पैसे मतलब करेंगे कि आप इतने पैसों का। रचित सर जरा फटाफट, सर समय कम है, पारस डिफेंस ले लीजिए, आइडिया फोर्स भी ले लीजिए, 2% की मजबूती आइडिया फोर्स में भी है। आइडिया फोर्स में ऐसी रैली आ सकती है क्या 938 के आसपास? और पारस डिफेंस की तो रैली मतलब क्या ही कहा जाए। कल प्रदीप सर से ही बात हो रही थी, मतलब थमता हुआ ही नहीं दिखाई दे रहा। क्या करें सर? सर क्लियर केस लिक्विडिटी रैली है अब ये, क्लियर केस, और ये इतनी खौफनाक रैली बनती जा रही है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये सर 1220 रुपए के ऊपर गया था। हमने आपको मतलब अपने बोनस परिवार के सभी सदस्यों को बोल दिया था 1100 रुपए के स्टॉप लॉस, 1080 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिए। कुछ भी चल रहा है, ये 1560 रुपए भी हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अब ये क्लियर लिक्विडिटी रैली है, फंडामेंटल से बहुत दूर हो चुका है ये स्टॉक। फ्रेश बाइंग नहीं बनानी है, जिनके पास पोजीशन है धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक करते रहिए, और अगर प्रॉफिट नहीं बुक करना चाह रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, ताकि जितना प्रॉफिट है वो बचा रह जाए 1100 रुपए का क्लोजिंग बेसिस। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी सर, इसको भी हमने कुछ टाइम पहले ही 535 रुपए में अपना कवरेज रखा था, अपडेट किए जा रहे हैं बार बार। अभी फर्दर अपमूव आता हुआ इसमें दिख रहा है 1040, और 1040 के बाद 1100 रुपए लेवल्स तक ये जा सकता है। अगर इस कमेंट्री के बाद आप खरीदना चाह रहे हैं तो एक चीज जरूर समझ लीजिएगा, इसका स्टॉप लॉस है 860 रुपए का। 860 के स्टॉप लॉस के साथ आपको जहां अच्छा लगे, क्योंकि मार्केट करेक्ट करेगा तो ये भी थोड़ा सा लोअर लेवल पे आ सकता है, खरीद लीजिएगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में, हालांकि सर ये इतनी बड़ी खबर है, बाजार पे तुरंत त्वरित प्रतिक्रियाएं नहीं आई। अगर ये खबर पे थोड़ा मैं भी सर, मैं वही आपको बोल रहा हूँ, मार्केट ना तो अब ये सुबह ये तो बात आई थी जो उपराष्ट्रपति जाने वाले वो जाना कैंसिल कर रहे हैं। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि जब साइन कर दिया है और कोई डील अभी हुई नहीं है, एमओयू पे ही साइन करना है, तो स्विट्जरलैंड जा किस लिए रहे हैं? नहीं सर, वो डिस्कशंस 14 पॉइंट की डिस्कशन पे जाना है। चलिए ठीक है, देखना ये कि भाई अब 60 दिन का अगर सीज फायर ऐलान हो चुका है। क्या साइन हुआ है वो एमओयू, मतलब मैं बोनस परिवार के सदस्यों को बताना चाहूंगा, 19 हो गए सर। इस बात के लिए साइन हुआ है कि अब हम बात करेंगे और स्टेट ऑफ हमास को कुछ खोल देंगे। हाँ जी, सिर्फ एमओयू साइन हुआ है कि बात करेंगे। चलो इसको 1 बजे सर डिस्कस करेंगे सर, अभी थोड़ा सा समय की कमी है ना, इसको 1 बजे डिस्कस कर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं। सर टाटा पावर देख लीजिए सर, टाटा पावर, और साथ ही साथ आप देख लीजिए पावर ग्रिड को भी। क्या करें सर? अभी करंट लेवल पे 401 का भाव देखने को मिल रहा है, आधे % नीचे, ये भी कहीं नहीं जा रहा, वहीं पे है 405 410 के आसपास से लेकर के काफ़ी टाइम हो गया घूमते हुए। सर यहाँ पे रहने वाला है ऑलमोस्ट, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग 1-2 हफ्ता का व्यू नहीं होना चाहिए। परफेक्ट लेवल पे है, मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है और अगर आपके पास ऐसा है कि टाइम है एटलीस्ट 1-1.5 साल और आप पावर में रहना चाहते हो, तो टाटा पावर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टॉक, बने रहना चाहिए, बाय करके जाना चाहिए। 460 उसके बाद 480 का टारगेट, 382 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके जाना चाहिए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 289 के आसपास का प्राइस चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन रेंज पे आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो एक बार के लिए आप इग्नोर करके जाइए, फ्रेश बाइंग या तो एवरेजिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन जिनके पोर्टफोलियो में है आप एक बार 271 के आसपास का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 309 उसके बाद आपको 325 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे।
जी ठीक। अंबाला मैम, अभी एक उस पर अपडेट दी थी सर ने बीडीएल को लेकर के। मैं जो है अब आपका व्यू भी इस पे आ जाए, बीडीएल को लेकर के आपका व्यू क्या है करंट लेवल पे, क्या करना चाहेंगे, और एक अदानी ग्रीन भी ले लीजिएगा। तो एक पावर एक डिफेंस, आप बताइए क्या करना चाहिए। 3.5% की मजबूती बीडीएल में देखने को मिल रही है। बीडीएल कल भी बाय दिया था विपुल जी, 1305 के भाव, 1305-10 की रेंज में, और अभी टारगेट आपके इंटैक्टेड है 1400, मतलब 1400, 1520, मैंने 1800 ये टारगेट्स दिए थे, अभी भी इंटैक्टेड है। अब जितना आप होल्ड करेंगे उतने आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। यहाँ से आज खरीदे कि नहीं खरीद सकते हो। स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए, जो कल स्टॉप लॉस था वो 1250 था, 1230 था। अब स्टॉप लॉस आपका बैठेगा यहाँ पर 1270 का, 1270 करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक आपने जी अदानी ग्रीन स्क्रीन पर है। अडानी ग्रीन, ऑलराइट। तो अडानी ग्रीन 1525-23। विपुल जी यहाँ पर डिस्काउंट आने की पॉसिबिलिटीज कम हो गई है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस, छोटा रिस्क, लिमिटेड एक्सपोजर, छोटा रिस्क 1430, 1430 के स्टॉप लॉस पर। करंट प्राइस 1523 का चल रहा है, यहाँ से बाय ले सकते हैं। टारगेट्स होंगे 1600, 1700 के। चलिए ठीक है, चलते हैं सर के पास, रचित जी के पास। सर दोनों एनटीपीसी देख लीजिए सर जरा, एनटीपीसी ग्रीन पावर की ये दोनों कंपनियों पे आपका व्यू क्या है अभी, क्या करना चाहिए अभी, क्या व्यू रहेगा सर आपका? सर एनटीपीसी पे पहले नजर डाल देते हैं। 367 रुपए चल रहा है, एक करेक्शन हमने देखा है। और सर कल के ट्रेडिंग सेशन, कल के शो में एक बात मैंने कही थी कि हाइड्रो पावर वाली जो कंपनीज हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है ड्यू टू डेफिसिट ऑफ रेन्स। उसमें एनटीपीसी का भी एक नाम आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक यहां से टूटेगा, बट जो हम एक रोबस्ट मूवमेंट देख रहे हैं वो थोड़ा सा आपको अभी फ्रीज होता हुआ दिख सकता है। स्टॉक खराब नहीं है। 362 रुपए पे एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट है। गोइंग फॉरवर्ड जब उस लेवल को क्रॉस करेगा तो 410 रुपए तक जाएगा। अगर पोजीशन है तो बनाए रखें, अगर नहीं है, बनाने की सोच रहे हैं, स्टैगर्ड मैनर में बनाइएगा। यहां पे पोजीशन बनाइएगा इस तरीके से कि अगर ये आपको आने वाले दिनों में 348 रुपए तक भी आता हुआ दिखे तो फर्दर आप पोजीशन इंक्रीज करें, और सिर्फ अगर 3 से 4 तिमाही का आप टाइम होराइजन रख रहे हो, अदरवाइज मत बनाइएगा। एनटीपीसी ग्रीन ये भी हायर लेवल से एक अच्छा करेक्शन आपको देखने को मिल गया है। हल्का सा और डाउनसाइड दिख रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 88 से 92 के लेवल्स एक बार टेस्ट करता हुआ दिखा दे, उसके बाद एक रिवर्सल दिखाना चाहिए। और वो रिवर्सल पे एक सप्लाई पॉइंट होगा 102 रुपए का, जैसे ही उसको क्रॉस करेगा 111, और 111 के बाद इस बार आपको 120 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। अगेन द सेम स्टेटमेंट, टाइम होराइजन लंबा तो देखिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। चलिए प्रदीप सर, 2 डिफेंस आपके खाते में। कल एक लोगों की जो है शिकायत आई थी, मझगांव क्यों बार बार छोड़ देते हैं। कभी एचएल को लेके लोग नाराज हो जाते हैं, कभी मझगांव को लेके नाराज हो जाते हैं। सारे तो एक साथ में नहीं कई बार कवरेज होंगे, लेकिन हाँ, और वीक में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जो आप लोगों के सवाल रहते हैं उसमें कवरेज आ जाती है। मझगांव, जीआरएससी दोनों शिपिंग डिफेंस पे आपकी राय प्रदीप सर? जी जीआरएससी विपुल जी मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। 2830 के आसपास का प्राइस है, इसमें भी आपको पारस डिफेंस जैसे मूव मिलेंगे, और 3500 के आसपास मैं प्रॉफिट बुक करना पसंद करूंगा। अभी तो फिलहाल बने रहिए। मझगांव डॉग, और अभी 2533 के आसपास है, और एक रेसिस्टेंस है 2730 में। तो पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 2680 के आसपास रहेगा, और उसके बाद अगर सस्टेन हो जाता है तो फिर से आपको मूव मिलेंगे 3000 के आसपास। तो 3100, उसके बाद 3200 तक मूव पॉसिबल है। दोनों स्टॉक ही होल्ड करने का सलाह रहेगा अभी। चलिए, दोनों को ही होल्ड करने की सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। मैम इरिडा देख लीजिए जरा, इरिडा में अब क्या व्यू रहेगा? कई बार आपसे वो से बातचीत हो रही है लगातार, काफ़ी क्वेरीज भी आ रही है, शेयर नहीं चल रहा है। इरिडा पे देखिए क्या हो सकता है। और एक अगर हम लेकर के आ जाएं JSW एनर्जी, काफ़ी बातचीत हुई बीच में, काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा, आप क्या करें? ओके, दोनों ही काउंटर आज भी खरीदने लायक है। और रही बात इरेडा 126 पर कैसा है, खरीदने लायक है। आप इसको खरीद के, छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है आपको, इसके बाद ये स्टॉप लॉस पर आप काम नहीं कर पाओगे दोबारा, मतलब मिलेगा नहीं आप से। तो अभी आपको 126, 127 के भाव पर मिल रहा है, तो आप 112, 113 क्लोजिंग बेस्ड इस स्टॉप लॉस को रखिएगा। 140 रुपए के टारगेट तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, इसके ऊपर बाद में रिवाइज कर लेंगे। दूसरा है JSW एनर्जी 573, was in our recommendations and worked really well.
अभी भी यहाँ पर बाइंग का ही व्यू है 573 पर जब आप खरीदे, स्टॉप लॉस 520 का रखिएगा। 200 दिन का मूविंग एवरेज टेक्निकल ट्रेड सेटअप पर ये स्टॉप लॉस आपको मिल रहा है। स्टॉक में मजबूती आगे भी रह सकती है। टारगेट जो आपके रहेंगे 620 ऑनवर्ड सब कुछ 670 तो मिनिमम है, बाद में इसको भी रिवाइज कर सकते हैं सेकंड आने से। चलिए लास्ट आपसे टिप्पणी देना चाहेंगे रचित सर। हर्ष बाबू आ चुके हैं, तो जरा आप अपोलो माइक्रो देख लीजिए। आपने अस्त्रा माइक्रो की बात की थी, और एक्सिस कैड या मिधानी में से कोई एक ले लीजिए फटाफट से डिफेंस में। सर अपोलो माइक्रो 429 रुपए चल रहा है, अच्छा मोमेंटम का काउंटर है, फर्दर अपमूव देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में बहुत कंफर्टेबली। आपको ये 460 और 460 के बाद 490 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। यहां पोजीशन नहीं, किसी भी मार्केट करेक्शन में जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, लोअर लेवल पे आपको देखने को मिले वहां पे पोजीशन बनाइएगा। 396 से 406 की एक रेंज है जहां पोजीशन बनानी होगी, और अगर उधर पोजीशन बनाते हैं स्टॉप लॉस 380 रुपए का होगा। इसके साथ साथ सर आप जेन टेक्नोलॉजीज बोल रहे हैं? मिधानी ले लीजिए सर आप। मिधानी सर अभी ना मेटल को लेके थोड़ा सा एक वो चल रहा है, जो थोड़ा कूल ऑफ हुआ, उसके चक्कर में एक रेंज में है, बट काउंटर बहुत अच्छा है और आपके पास पोजीशन है, बनाए रखें। अगर नहीं है किसी भी मार्केट करेक्शन में 416 से 422 के रेंज में आए, पोजीशन बनाइएगा। एक छोटा सा सप्लाई पॉइंट क्रिएट कर रखा है 460 रुपए के लेवल पे, जैसे ही उसको क्रॉस करेगा इस बार आपको 500 प्लस लेवल्स दिखाने का दमखम दिखता है।